खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत अलकादर नाम में पास्टर आबिद सरदार का मोहब्बत भरा सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही ममनून हैं कि जिसने आज हमें अपने कलाम की खिदमत के लिए यहाँ बुलाया। मैं खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए मैं शाइन स्टार टेलीविज़न वालों की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, और फिर इनके CEO पादरी आशिर मनसा साहब का, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस चैनल पर आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत करूं। मैं आप तमाम लोगों की शुक्रगुजारी करता हूं। मेरे अज़ीज़ों, आज मुझे इन्होंने खुदा के कलाम की खिदमत का मौका दिया, और मैं इस बात के लिए भी बड़ा बेहद शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने मुझे इस लायक बनाया। तो आए हम कलाम अक़दस में से कुछ सीखने से पहले, खुदा के रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से सीखने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी जलाली पिता, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं इस वक्त के लिए, इन सुहानी घड़ियों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता की। मैं तेरा खादम होते हुए तेरे खुदा शुक्रगुजारी करते हुए दुआ करता हूँ कि तू मुझे सिखला और पाक कलाम की कुदरत की बातें हम सब पर अफशा कर। और आसमानी बाप, दुआ गो हैं कि तू तेरे खुदा हमारे शामिल हाल होना। ए खुदा रूह कुद्दस, हम मिन्नत करते हैं कि तू आ और हमें सिखला, हम तुझसे सीखने के मुताज हैं। ए खुदा रूह कुद्दस, तू साहिब उस्ताद है, अच्छा टीचर है, हम तेरे मुताज हैं, हमारी हाजत को पूरा कर। ये दुआ तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते, आमीन। नया अहदनामा कुरिन्थियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत और 17वीं आयत। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे 3 बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और 17वीं आयत में लिखा है, अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। बाइबल मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा अमल किए जाने पर उसकी ख़ास रहमत व बरकत। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल को इस बात की अशद ज़रूरत पेश आई कि वो कलीसिया को आगाह करे कि तुम जो हो, तुम खुदा का मक़दिस हो, यानी तुम्हारे बदन जो हैं, तो तुम्हारे बदन जो हैं वो खुदा का मक़दिस है। और हमारा खुदा जो है, अमाल की किताब में हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का मक़दिस जो है, उसके रहने की जगह जो है, मेरे अज़ीज़ों, उसने अपने हाथों से मुझे और आपको खलक किया ताकि हमारे अंदर आकर, हमारे दिलों में आकर वो सकूनत करे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम में लिखा है, अगर कोई खुदा का मक़दिस बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। और ये खुदा की डिज़ायर है कि जिस तरह मैं पाक हूँ, मेरे लोग भी वैसे ही पाक हों। मेरे अज़ीज़ों, कलाम इस बात की शहादत पेश करता है, आवाज़ इंसान को, मुझे और आपको, ईमानदार को बता देता है कि अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। कुछ ऐसे अमाल हैं जो खुदा के मक़दिस को बर्बाद करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हमारी ज़िंदगियों में ऐसे एक्ट्स, ऐसे अमाल आ जाते हैं, ऐसे काम आ जाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा के मक़दस को बर्बाद कर देते हैं, नापाक कर देते हैं, और फिर खुदा उन ज़िंदगियों में, उन बदनों में अपना काम नहीं करता। और मेरे अज़ीज़ों, उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस रोए ज़मीन पर भेजा, और उसके बहाए हुए खून की कुदरत के वसीला से मैं और आप जितने ईमानदार हैं, उसने उनको पाक किया और इस लायक बनाया कि हम खुदा के मक़दिस ठहरे। मेरे अज़ीज़ों, उसका सवाल कि तुम खुदा का मक़दिस हो, उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते? ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका सवाल कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए ना था, बल्कि आज मौजूदा दौर में
मेरे लिए और आपके लिए भी उसका सवाल है। जो इस बात से गाफिल हैं, जो इस बात को नहीं जानते, और मुकद्दस पौलुस रसूल उनको शनासा करवाता है जो इस बात से गाफिल थे। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? और आज भी मेरे अजीज़ों, उनके लिए मेरा पैगाम है जो इस बात से गाफिल हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस कहती है तुम खुदा का मक़दस हो, और खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। और वो कहता है आसमान मेरा तख्त और ज़मीन जो है वो मेरे पाँव की चौकी है। तो मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, कैसा घर बनाओगे? मेरे अजीज़ों, वो कौन से अमाल हैं जो खुदा के मक़दस को बर्बाद करते हैं? और जो अमाल आज बाइबल मुकद्दस में से मैं चंद बताऊंगा, काम बताऊंगा जो खुदा के मक़दस को बर्बाद करते हैं। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसे काम या ऐसे अमल आएंगे तो मेरे अजीज़ों, हम खुदा के मक़दस को नापाक और मेरे अजीज़ों उसको बर्बाद करते हैं, फिर हमारा अंजाम होगा बर्बादी। मेरे अजीज़ों, जब हम छठे बाब को पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका छठा बाब, तो उधर 9वीं और 11वीं आयत में लिखा है, फरेब न खाओ, बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। यानी बदकारी, हरामकारी, जिनाकारी जो है वो खुदा के मक़दस को बर्बाद करती हैं। मेरे अजीज़ों, इन चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि हम ऐसे कामों से खुदा के मक़दस को नापाक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और फिर खुदा ऐसे लोगों से इंतकाम अंजाम लेगा। और मेरे अजीज़ों, उनका अंजाम बर्बादी होगा। जैसे मेरे अजीज़ों, ज़माने लूत के दौर को देख लीजिए। उन लोगों ने खुदा के कलाम का लिहाज ना किया और अपने बदनों को मेरे अजीज़ों उन्होंने शहवत परस्ती से मेरे अजीज़ों नापाक किया और खुदा ने उन लोगों को बर्बाद कर दिया। फिर मेरे अजीज़ों, ज़माने नूह के लोगों को देख लीजिए। उन लोगों में हिरस बढ़ चुकी थी, बदी बढ़ चुकी थी, और बदी का शोर आसमान तक पहुंचा, और खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग नूह को इस रोए ज़मीन पर भेजा ताकि वो उनको आगाह करते हैं। लेकिन उन लोगों ने खुदा के कलाम का लिहाज ना किया, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में ना लिया, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में ना आने दिया, और खुदा ने उनको बर्बाद किया। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे ऐसे काम हैं, और मेरे अजीज़ों, अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसे काम होंगे तो खुदा उनको बर्बाद करेगा। सुन लीजिए मेरे अजीज़ों, लिखा है कि जैसे मैं बता चुका हूँ 9वीं आयत में कि बदकार, हरामकार जो हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। और मेरे अजीज़ों, फिर आगे हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है, न चोर, न लालची, न शराबी, न गालियाँ बकने वाले, न जालिम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। अगर मेरे अजीज़ों इस लिस्ट को देख ली, चोर, और फिर लिखा है लालची, फिर लिखा है शराबी, फिर लिखा है गालियाँ बकने वाले, और फिर लिखा है कि जालिम जो दूसरों पर जुल्म ढाते हैं। ऐसे लोग मेरे अजीज़ों बर्बाद किए जाएंगे, उनका अंजाम हलाकत, और मेरे अजीज़ों उनका मकाम जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मेरे अजीज़ों, हमें ऐसे कामों से बचना होगा, और ये तमाम काम जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूं, ये ऐसे तमाम काम जो हैं वो खुदा के मक़दस को नापाक करते हैं। और कलाम में लिखा है खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। अगर मक़दस की बात की जाए, अगर मुकद्दस है तो मक़दस है, अगर मुकद्दस नहीं तो मक़दस नहीं। मेरे अजीज़ों, अगर हम पाकीज़गी के म्यार को देखना चाहते हैं, अगर हम पाकीज़गी के म्यार को नापना चाहते हैं, तो यशायाह नबी के सहीफे को देख लीजिए। उसके 6ठे बाब में लिखा है कि सराफीम खुदा की हजूरी में 24 घंटे हर वक्त उसको
पाक पाक कहते हैं। और मेरे अजीजों, उन्होंने दोनों हाथों से अपने चेहरों को ढांपा हुए खुदा के जलाल का, खुदा की पाकीज़गी का सामना नहीं कर रहे, एक दूसरे की तरफ मुंह करके वो पुकार रहे, कदूस 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 खुदा है। इतना कदूस खुदा, इतना पाक खुदा कि फरिश्ते भी उसकी कदूसियत और उसकी पाकीज़गी का सामना नहीं कर पा रहे। और फिर मेरे अजीजों, जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं बगौर, बुजुर्ग आदम और हवा को देख लीजिए। जब उनके अंदर नाफरमानी है तो नाफरमानी से पेशतर कलाम अक़दस में तहरीर है कि खुदा उनके पास आता, ठंडे वक्तों में उनसे बातचीत गुफ्तो शुनीद करता। और मेरे अजीज़ों, वे खुदा के ख़ानदान का हिस्सा था और खुदा के पास बैठकर मेरे अजीज़ों अपनी ज़िंदगियों में मुसरत शादमानी पाते थे। तो मेरे अजीज़ों, इसके बरक्स जब उनकी ज़िंदगी में नाफरमानी और गुनाह आ गया, जब उन्होंने नाफरमानी की और खुदा ने आवाज़ दी, ए आदम तू कहाँ है? और आदम ने अपने आप को छुपाया और फिर आदम ने कहा हम नंगे। मेरे अजीज़ों, गुनाह जो है, नाफरमानी जो है, वो इंसान को नंगा कर देती है। इससे पेशतर जब मेरे अजीज़ों उनकी ज़िंदगी में नाफरमानी ना थी तो खुदा के हजूर बैठते और खुदा की पाकीज़गी ने, खुदा के जलाल ने उनको मुलब्बस किया हुआ था और उनके अंदर कोई ख्वाहिश इंसानी जिस्मानी थी ही नहीं। और मेरे अजीज़ों, पाकीज़गी ने उनको ढांपा हुआ था, उनके बदनों को ढांपा हुआ था और महसूस ही नहीं करते थे कि हम नंगे। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में गुनाह आ गया, नापाकी आ गई, और गुनाह ने और नापाकी ने उनको नंगा कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। और जब नाफरमानी और गुनाह इंसान की ज़िंदगी में आता है तो इंसान अपनी आंखें चराना शुरू कर देता है, अपने आप को छुपाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर गुनाह है और गुनाह खुदा के मक़दस को बर्बाद करता है। गुनाह छोटा हो या बड़ा, मेरे अजीज़ों, हमने गुनाह से बचना है। हमने गुनाह को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल नहीं होने देना। कलाम में लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो, और हमने अपनी ज़िंदगियों में इब्लीस को मौका नहीं देना। और फिर मेरे अजीज़ों, पाकीज़गी खुदावंद की सोहबत में रहने का नाम है। इबादत एक पाकीज़गी का अमल है। मेरे अजीज़ों, जब हम इबादत करते हैं, अगर हमारी ज़िंदगियों में, हमारे अंदर, हमारी आँखों में, हमारे होंठों पर, हमारी ज़ुबान में पाकीज़गी नहीं तो हमारी इबादत बेकार है। बेशक हम हदिये दें, बेशक हम दहयकियाँ अदा करें, बेशक हम बड़े बड़े गाने बजाने वाले हों, खुदा के कलाम को सुनाने वाले हों, अगर हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी नहीं तो मेरे अजीज़ों, हम किसी भी काम के नहीं और हम खुदा के मक़दस को बर्बाद करने वाले। मेरे अजीज़ों, ऐसे लोगों से खुदा हमेशा नाखुश रहा और नाखुश है और नाखुश रहेगा, और खुदा ऐसे लोगों को बर्बाद करेगा। फिर मेरे अजीज़ों, थोड़ा जब हम आगे बढ़ते हैं, मैं एक बात और आगाह कर देता, आपको आगाह इस बात से करता हूँ कि खुदा के लोग जो ईमानदार हैं, मेरे अजीज़ों, खुदा ने उनको एक बड़ा शरफ़ और रुतबा दिया है। और कलाम में लिखा है कि पाक लोग यानी मुक़द्दस लोग, मेरे अजीज़ों, उनका कैसा खुदावंद की निगाह में इज़्ज़त और दर्जा है। लिखा है कि पाक लोग फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। फिर लिखा कि दुनिया का इंसाफ करेंगे, और नापाक लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। आग मेरे अजीज़ों जो है वो उनको खा जाएगी। फिर मेरे अजीज़ों, जब हम छठे बाब को देखते हैं उसकी 16वीं आयत को, तो मैं दो चीज़ों का मुआवजा करूँगा। लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका छठा बाब उसकी 16वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते जो कोई किसी कसबी के साथ सोहबत करता है
वो उसके साथ एक तन होता है। दोबारा मैं पढ़ूंगा, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई किसी से सोहबत करता है, यानी कोई कसबी से सोहबत करता है, वो उसके साथ एक तन होता है। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और आगे 17वीं आयत में लिखा है, और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। सोहबत में रहना और सोहबत करने में बड़ा फर्क है। और मेरे अजीजों, जिस्म जो है वो सोहबत करता है, लेकिन रूह सोहबत में रहती है। और मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है, जो कोई खुदा की सोहबत में रहता है वो एक रूह होते हैं। मेरे अजीजों, जब इस रूए ज़मीन पर खुदा अपने लोगों के अंदर रहकर अपना काम करता है, अजीब मोजज़ात करता है, तो खुदा की रूह इंसान की रूह के साथ मिलकर मेरे अजीजों इस रूए ज़मीन पर बड़े बड़े काम करती है। इंसान की रूह खुद ब खुद तो कर नहीं सकती, लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदा की रूह उसकी रूह के साथ मिल जाती है तो मेरे अजीजों वो एक रूह हो जाते हैं। और फिर खुदा उसके वसीला से बहुत सारे अपने काम सर अंजाम देता है। ये बड़े बड़े मोजज़ात जो हैं, जिनकी ज़िंदगियों के वसीला से खुदा करता है, मेरे अजीज़ों, उन लोगों ने इस बदन को खुदा का मक़दस बनाया हुआ है। और वो लोग खुदावंद की सोहबत में रहते हैं, और वो खुदावंद की सोहबत में रहकर खुदा के रूह को अपने अंदर बसने देते हैं। और फिर खुदा का रूह जब उनके अंदर बसता है तो फिर खुदा अपने काम दूसरों की ज़िंदगी में, उस इलाके में, चर्चेज़ में बड़े बड़े काम सर अंजाम देता है। और मेरे अजीज़ों, अगर कोई पाकीज़गी में रहता है तो वो खुदावंद की सोहबत में रहता है। और मेरे अजीज़ों, जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हम देखते हैं इशाया बानी के ताल्लुक़ से, मेरे अजीज़ों, पहला कुरिन्थियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त उसके 11वें बाब में, तो जैसे उधर लिखा है कि इसी सबब से तुम में बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत सारे सो भी गए। जब हम खुदावंद के प्याले को और उसकी रोटी को, उसके बदन को मेरे अजीज़ों अच्छे तरीक़ा से इस्तेमाल नहीं करते, हम जाने पहचाने बगैर ही रोटी समझकर खा जाते हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून को पहचानते नहीं, तो मेरे अजीज़ों, उसके खाने के सबब से जिन्होंने गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया, कलाम कहता है, इसी सबब से तुम में बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बतेरे सो भी गए। मेरे अजीज़ों, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, तीमुथियुस के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त और तीसरा बाब, उसकी पहली 5 आयत, मेरे अजीज़ों, ये सब जितनी बड़ी एक लिस्ट खुदा के कलाम में से हमें मिलती है, तो मेरे अजीज़ों, ये सब काम जो हैं मेरे अजीज़ों, वो क्या करते हैं, खुदा के मक़दस को बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि तीमुथियुस के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त उसका 3रा चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसकी पहली आयत से मेरे अजीज़ों लिखा है, पौलुस रसूल ने अपने तीमुथियुस शागिर्द को आगाह कर दिया, ऐ तीमुथियुस मेरे फर्जंद, जिस जगह तू काम को सर अंजाम दे रहा है, क्योंकि वो उसका चहेता शागिर्द पौलुस रसूल का, और वो जवानी के अय्याम में मेरे अजीज़ों एक चर्च में पासबानी की खिदमत कर रहा है। और पौलुस रसूल उसे ये कहता है, आगाह करता है, पहली आयत में लिखा है, लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। और मेरे अजीज़ों आगे लिखे, क्योंकि आदमी खुद गरज बुरे ज़माना में, बुरे दौर में, जिस दौर में मेरे अजीज़ों मैं और आप अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, ये दौर मेरे अजीज़ों आखिर ज़माना है, बुरे दिन हैं। और इन बुरे दिनों में मेरे अजीज़ों हमने खुदा में होकर अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। अगर हम खुदा में नहीं तो मेरे अजीज़ों हम शैतान का शिकार हो जाएंगे, गुनाह का शिकार हो जाएंगे, और ये ख्वाहिशात दुनिया की जो हैं हमारे अंदर जन्म लेंगी, और वो बढ़कर मेरे अजीज़ों हमें मौत के मुंह तक ले जाएंगी। लिखा है, क्योंकि आदमी खुद गरज सेल्फिश होंगे। मेरे अजीज़ों,
आगे लिखे कि ज़र दोस्त, रुपए पैसे को ज़्यादा प्यार करने वाले, रुपए पैसे को खुदा से ज़्यादा अहमियत देने वाले। आगे लिखा है कि शेखीबाज, जिनके अंदर मेरे अजीजों बड़ी बड़ी बातें। और फिर लिखा है कि मगरूर। आगे लिखा है बदगो, बैठे बैठे लोगों की बदगोइयां करना। औरतों में और मर्दों में यह आम पाया जाता है। और आगे लिखा है माँ बाप के नाफरमान, और यह नाफरमानी खुदा के मकदस को बर्बाद कर देती है। बदगोई खुदा के मकदस को तबाह करती है, नापाक करती है। मगरूरी, खुदगर्जी, ज़र की दोस्ती और शेखी, मेरे अजीजों, ये तमाम काम जो हैं खुदा के मकदस को नापाक करते हैं, खुदा के मकदस को बर्बाद करते हैं। आगे लिखा है कि माँ बाप के नाफरमान, और आगे लिखा है ना शुक्र, आगे लिखा है नापाक, नापाकी। फिर तीसरी आयत में लिखा है तबई मोहब्बत से खाली, जिनके अंदर मेरे अजीजों मोहब्बत नहीं पाई जाती। आगे लिखा है कि संग दिल, पत्थर दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, डीठ। आगे लिखा है गुमंड करने वाले। सुन लीजिए, गौर कर लीजिए, लिखा है खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। 5वीं आयत में तहरीर है, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। मेरे अजीजों, अगर इस बात का ख्याल किया जाए कि दीनदारी की वजह आपको कहां मिलेगी, दीनदारी के काम आपको कहां मिलेंगे, यह हमें बाजारों में नहीं। मेरे अजीजों, ये दीनदारी के काम अगर देख रहे हैं तो कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर पाए जाते हैं। मेरे अजीजों, अच्छा तबला प्ले करना, खुदा की इबादत के लिए, खुदा की इबादत करना, ये सब दीनदारी की वजह है। अच्छी मीटिंग पर जाहिर कर लेना, ये दीनदारी की वजह है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को अच्छे तरीक़ा से पेश कर लेना। और फिर मेरे अजीजों, आगे लिखा है कि ये जो मैंने आपको बताया, पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस को कहता है कि मैं तुम्हें आगाह करता हूँ। हो सकता है कि चर्च के अंदर जहाँ तू खिदमत करता है, अच्छा ढोलक प्लेयर हो और इसके साथ साथ माँ बाप का नाफरमान हो सकता है। अच्छा कलाम सुनाने वाला हो और वो ज़र दोस्त हो, अच्छी हमदुस्ताइश करने वाला हो, इसके साथ वो तबई मोहब्बत से खाली हो, अच्छे गीत गाने वाले हों और अच्छी मीटिंग पर जाहिर करने वाला हो, इसके साथ साथ वो कहता है हो सकता है कि वो लालची हो। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल कहता है ऐसे लोग दीनदारी की वजह तो रखेंगे, आगे लिखा है दीनदारी के असर को कबूल ना करेंगे। ऐ मेरे शागिर्द तीमुथियुस, मेरे फर्जंद, मैं तुझे आगाह कर देता हूं, ऐसे लोगों से किनारा करना, क्योंकि ऐसे काम जो हैं वो खुदा की बादशाही में लेकर नहीं जाएंगे, वो खुदा के मकदस को बर्बाद करेंगे, खुदा के मकदस को नापाक करेंगे। और ऐसे लोगों का अंजाम क्या है? खुदा उनको बर्बाद कर देगा, लालची लोगों को। फिर मेरे अजीजों, खुदा मगरूरों को, खुदा तबई मोहब्बत से खाली लोगों को, खुदा शेखी बाजों को, खुदा डीठ लोगों को तबाह बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये सब काम डीठपन, मगरूर, ना शुक्र, मेरे अजीजों, खुदा के मकदस को बर्बाद करने वाले काम हैं। सुन लीजिए, अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसे काम हैं तो मेरे अजीजों, ऐसे कामों को छोड़िए। लम्हे फिक्र यह है,
लम्हा फ़िक्रिया है। आखिर ज़माना में हम अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स आपके पास खुदा का कलाम लेकर आ रहे हैं। आपके मोहल्ले में, आपके चर्च में खुदा के खादम खुदा ने ऑर्डेंड किए हैं, वो खुदा का कलाम आपके पास लेकर आ रहे हैं। खुदा के कलाम को सुनिए, खुदा के कलाम को मौका दीजिए ताकि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में आए। तो कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे तो आपके अंदर खुदा का कलाम अपना घर बनाएगा और खुदा का कलाम आपको पाक कर देगा। खुदा का कलाम आपको हमेशा की ज़िंदगी बख्शेगा और फिर खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में अपना काम करेगा। मेरे अजीज़ों, खुदा ने मुझे और आपको अपने बेटे यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीला से अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि मैं और आप जो हैं नापाक ना रहें। उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करने की कुदरत रखता है। आए हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को, उसके बहाए हुए खून को अपनी ज़िंदगी में ले, खुदा में यीशु मसीह को अपनाएं, खुदा में यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उस पर ईमान लाएं, तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु मसीह को कबूल करें। बपतिस्मा लें। खुदावंद आपके गुनाहों को ख़त्म कर देगा अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीला से, आपको तमाम गुनाहों से धोकर पाक करेगा। फिर मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, इफसस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त जब हम पढ़ते हैं तो मेरे अजीज़ों, हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा कि मेरे अजीज़ों, मुकद्दस पौलुस रसूल का इफसस की कलीसिया के ख़त जब हम पढ़ते हैं, चौथा बाब, तो मेरे अजीज़ों हमें उधर से मिलता है कि चौथे बाब में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है वो ऐसी कलीसिया चाहता है, वो ऐसा खुदा के लोगों को चाहता है। और मेरे अजीज़ों, ऐसी कलीसिया जिसके बदन में ना कोई दाग ना कोई जुरी हो, बल्कि पाक और मुकद्दस। और उसने अपने कलाम की कुदरत के वसीला से मेरे अजीज़ों क्या किया? पाक किया। और मेरे अजीज़ों, वो चाहता है कि हम पाक किए जाए, हम मुकद्दस किए जाए, ताकि हम मुकद्दस होकर खुदा के रूह को अपनी ज़िंदगी में आने दें और खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में सुकूनत करे। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? जो कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। मेरे अजीज़ों, खुदा का मक़दस मैं और आप हैं। हमने इस मक़दस को हमेशा के लिए खुदा के कलाम और उसके रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से पाक रखना है। और हमने इस रूए ज़मीन पर इस पाकीज़गी का आगे भी लेकर मेरे अजीज़ों पैगाम देना है, ताकि दूसरे लोग जो नापाक हैं वो भी पाक हों, खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं और वो भी हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदा आपको बरकत दे। आए हम खुदा के हजूर थोड़ा वक्त दुआ में गुजारेंगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हमारे दिल शादमानी और शुक्रगुजारी से भरे हैं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह को इस रूए ज़मीन पर हमें दे दिया, ताकि हम उसकी अजीम कुदरत, अजीम कुर्बानी के वसीला से हम गुनाहों से छूट कर, हम कब्र और मौत से छूट कर, मेरे अजीज़ों, हमारे खुदा ने हमें पाक किया है और हम उसके खून में पाक किए गए हैं, उसके खून के वसीला से। और हमें पाक रहने की ज़रूरत है। ऐ खुदा रूह कुद्दस हमें हमेशा पाकीज़गी की राह पर लेकर चल, ताकि हम पाक रहकर इस रूए ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को बसर करें। आसमानी बाप, जो आज हमने कलाम को सुनाया और जितने लोग सुन रहे हैं उन तमाम को बरकत दे। हम सबों को अपनी अमान अपने पनाह में रखना। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के कदूस नाम में मांगते और पा लेते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, जैसे हमने अपने कर्जदार को माफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज माफ़ फरमा। आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदा बाप और बेटा रूह कुद्दस के वसीला।